पृथ्वी गुस्से में है। यह गुस्सा हमें हर कोने में दिखाई देता है, हर प्राकृतिक आपदा में सुनाई देता है। हम इसे तूफानों की क्रोध में देखते हैं, जब समुद्र की लहरें उफान पर होती हैं और तटरेखाओं को तबाह कर देती हैं, तब हमें प्रकृति की शक्ति का एहसास होता है। हम इसे जंगल की आग की गर्मी में महसूस करते हैं। जब हरे भरे जंगल जलकर राख हो जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि यह आग केवल पेड़ों को ही नहीं, बल्कि हमारे भविष्य को भी जलाने की क्षमता रखती है। ग्लेशियर चिंताजनक दर से पिघल रहे हैं। ये बर्फ की चट्टानें जो सदियों से स्थिर थीं, अब तेजी से पिघल रही हैं और समुद्र के स्तर को बढ़ा रही हैं। समुद्र स्तर बढ़ रहे हैं, तटरेखाओं को निगल रहे हैं। यह केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो हमारे सामने है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वह भी गर्म होती जा रही है, प्रदूषण से भरी हुई। यह हवा हमारे फेफड़ों में जाती है और हमें बीमार कर देती है। ये घटनाएं अलग थलग नहीं हैं, ये चेतावनी संकेत हैं। ये हमें बताती हैं कि हमें अब जागना होगा और कुछ करना होगा। ग्रह हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। यह हमें संकेत दे रहा है कि हम अपने कार्यों को बदलें और इस ग्रह को बचाने के लिए कदम उठाएं। क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम इन संकेतों को समझ रहे हैं, या हम अभी भी अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं? ये घटनाएं हमारे ग्रह की शक्ति की स्पष्ट याद दिलाती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और हम कितने छोटे हैं। ये उन ताकतों की झलक हैं जिन्होंने अरबों वर्षों में पृथ्वी को आकार दिया है। ये ताकतें हमें यह भी याद दिलाती हैं कि हम इस ग्रह के केवल एक छोटे से हिस्से हैं। ताकतें जो इसे आसानी से नष्ट भी कर सकती हैं। अगर हम अपने कार्यों को नहीं बदलते, तो ये ताकतें हमें भी नष्ट कर सकती हैं। वे एक सवाल उठाती हैं जिसने मानवता को समय की शुरुआत से परेशान किया है। दुनिया कब खत्म होगी? क्या हम इसे रोक सकते हैं, या हम केवल मूक दर्शक बने रहेंगे? इतिहास में कयामत की भविष्यवाणियां आती और जाती रही हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक मानवता ने हमेशा उन संकेतों की तलाश की है जो आने वाले विनाश की ओर इशारा करते हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने तारों में शगुन देखे। वे मानते थे कि आकाशीय घटनाएं जैसे ग्रहण या धूमकेतु आने वाली आपदाओं के संकेत हैं। धार्मिक ग्रंथों ने प्रलयकारी घटनाओं की भविष्यवाणी की। बाइबल, कुरान और अन्य धार्मिक पुस्तकों में दुनिया के अंत के बारे में कई कथाएं हैं। स्वघोषित भविष्यवक्ताओं ने तिथियां निर्धारित की, केवल बार बार गलत साबित होने के लिए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई भविष्यवाणियां की गईं जो कभी सच नहीं हुई। फिर भी डर बना रहता है। लोग अभी भी उन भविष्यवाणियों से प्रभावित होते हैं और यह डर उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। वर्ष 2012 आया और चला गया, मैया कैलेंडर की भविष्यवाणियों को नकारते हुए। मैया सभ्यता के कैलेंडर के अनुसार 21 दिसंबर 2012 को दुनिया का अंत होना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैरोल्ड कैंपिंग की कुख्यात 2011 की भविष्यवाणी विफल रही। उन्होंने दावा किया था कि 21 मई 2011 को दुनिया का अंत होगा, लेकिन वह दिन भी सामान्य दिनों की तरह ही बीत गया। सच्चाई यह है कि दुनिया का अंत भविष्यवाणी करना मूर्खता है। समय और ब्रह्मांड की जटिलता को समझना हमारे लिए अभी भी एक चुनौती है। ब्रह्मांड उन समय सीमाओं पर काम करता है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक भव्य हैं। हमारी पृथ्वी और हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में एक छोटे से बिंदु के समान है। ब्रह्मांडीय घटनाएं लाखों, यहां तक कि अरबों वर्षों में सामने आती हैं। पृथ्वी का इतिहास भी अरबों वर्षों में फैला हुआ है और इसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। जबकि हम इन प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें पूर्ण निश्चितता के साथ भविष्यवाणी करना हमारी वर्तमान क्षमताओं से परे है। वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। अंतरिक्ष की विशालता में सुंदरता और खतरे दोनों हैं। क्षुद्र ग्रह, प्रारंभिक सौरमंडल के अवशेष ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। पृथ्वी से टकराव के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हम इसे इतिहास से जानते हैं। लाखों साल पहले एक क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से डायनासोर का विनाश हुआ था। फिर सौर ज्वालाएं हैं, सूर्य से ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोट। देखने में सुंदर होते हुए भी ये ज्वालाएं हमारे संचार प्रणालियों को बाधित कर सकती हैं और बिजली ग्रिड को भी ठप कर सकती है। एक बड़ी सौर तूफान हमारी तकनीकी सभ्यता को अपंग कर सकती है। पृथ्वी खुद छिपे हुए खतरों को समेटे हुए है। हमारे पैरों के नीचे सुपर वॉल्केनो है जो किसी भी दर्ज इतिहास में दर्ज ज्वालामुखी से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली विस्फोट करने में सक्षम है। ये विस्फोट महाद्वीपों को राख से ढक सकते हैं, सूरज को ढक सकते हैं और ग्रह को ज्वालामुखीय सर्दी में डाल सकते हैं। जबकि ऐसे विस्फोट दुर्लभ हैं, वे हमारे ग्रह के भीतर निष्क्रिय विशाल शक्ति की स्पष्ट याद दिलाते हैं। उदाहरण के लिए येलोस्टोन सुपर वॉल्केनो लगभग 600,000 वर्षों के चक्र पर फटता है। पिछला विस्फोट 600,000 साल से अधिक पहले हुआ था।
शायद हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई अचानक विनाशकारी घटना नहीं है, बल्कि एक धीमी और घातक प्रक्रिया है, जलवायु परिवर्तन। यह एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रही है और इसके प्रभाव हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पृथ्वी का जलवायु अभूतपूर्व गति से बदल रहा है और इसका कारण मानव गतिविधियां हैं। हम अपने संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। शहरीकरण, भारी यातायात और कोयला बिजली संयंत्रों से निकलने वाले उत्सर्जन ने हमारे वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। ये सब मिलकर हमारे ग्रह के जलवायु को बदल रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप हम अधिक से अधिक प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। इसके परिणाम दुनिया भर में पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता स्तर, अत्यधिक मौसम की घटनाएं और बड़े पैमाने पर विलुप्तियां, यह सब हमें भविष्य की एक झलक दिखा रहे हैं अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया। हमारे ग्रह के कई हिस्सों में जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और प्रवाल भित्तियां सफेद हो रही हैं। यह सब हमारे पर्यावरण के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया तो भविष्य में हमें और भी गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भविष्य की एक झलक हमें दिखाती है कि कैसे हमारे शहर पानी के नीचे डूब सकते हैं, सूखा प्रभावित भूमि और जंगलों में आग लग सकती है। जलवायु परिवर्तन कोई दूर का खतरा नहीं है, यह एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। यह एक चुनौती है जो हमारे तत्काल ध्यान की मांग करती है। हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है और हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। समय तेजी से बीत रहा है और हमें अब कार्रवाई करनी होगी। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में हर एक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमें एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा ताकि हम अपने ग्रह को बचा सकें। 2025 का साल कुछ कयामत की भविष्यवाणियों का केंद्र बन गया है। ये भविष्यवाणियां अक्सर अंक ज्योतिष या अन्य छद्म वैज्ञानिक दावों पर निर्भर करती हैं। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। पृथ्वी और उसकी प्रणालियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई प्रमाण नहीं देखते हैं। जबकि चुनौतियां सामने हैं, 2025 में दुनिया के अंत में विश्वास करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हमें भय फैलाने और गलत जानकारी से सावधान रहना चाहिए। आलोचनात्मक सोच और एक स्वस्थ संदेह आवश्यक है। वैज्ञानिक समुदाय स्पष्ट है, पृथ्वी को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन, क्षुद्र ग्रह प्रभाव और अन्य खतरे वास्तविक हैं। हालांकि वे अजेय नहीं हैं। वैज्ञानिक इन खतरों को समझने और समाधान विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है। हमारे आज के कार्य इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देंगे। हमारे पास इन खतरों को कम करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने की शक्ति है। पृथ्वी अरबों वर्षों से अस्तित्व में है। इसने अनगिनत तूफानों का सामना किया है, दोनों वास्तविक और रूपक। इसने प्रजातियों के उत्थान और पतन, महाद्वीपों के परिवर्तन और खगोलीय वस्तुओं के प्रभावों को देखा है। फिर भी जीवन कायम है। हमारा ग्रह उल्लेखनीय रूप से लचीला है, लेकिन इसका भविष्य और मानवता का भविष्य हमारे आज के विकल्पों पर निर्भर करता है। क्या हम चेतावनियों पर ध्यान देंगे और अपने घर की रक्षा के लिए कार्य करेंगे, या हम विनाश के रास्ते पर चलते रहेंगे? हम एक अकल्पनीय रूप से विशाल और प्राचीन ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा मात्र हैं। इस ग्रह पर हमारा समय सीमित है। आइए इसे भय और अंधविश्वास पर बर्बाद न करें। इसके बजाय आइए ब्रह्मांड के चमत्कारों को अपनाएं और इस नीले ग्रह की रक्षा करने की जिम्मेदारी को स्वीकार करें। यह वही घर है जिसे हम जानते हैं। आइए इस ग्रह के योग्य संरक्षक बनने का प्रयास करें, न केवल अपने लिए बल्कि सभी जीवन के लिए जो इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ है। ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा हुआ है। आइए समझदारी से चुनें।